गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 9, सब्जेक्ट है हिंदी। आज आपके दो सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आई हैं, मैथ्स और हिंदी। आप हिंदी की वर्कशीट देखने के बाद अपनी मैथ्स की वर्कशीट भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नादान दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम हमने नादान दोस्त स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई बहन जो हैं केशव, श्यामा और उसका भाई, ये जो दोनों हैं श्यामा और केशव, ये दोनों भाई बहन हैं। और ये जो बच्चों आपकी जो स्टोरी है किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। वो ये बताते हैं कि केशव और जो श्यामा है वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे अंडों को देख के। वो बहुत अनुमान लगा रहे थे कि अंडा कब निकलेगा, कैसे रहेगा, बहुत कुछ। तो चलिए अब उसके आगे में ही पढ़ते हैं क्या हुआ संडे के साथ। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियाओं को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं नहीं, तब क्यों जाएंगे? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ पे गया ही नहीं था, तो बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए ताकि उनको छाया मिल सके। पानी की प्याली और थोड़ी से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? तो बच्चों फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? बच्चों वो बताते हैं कि जो दोनों बच्चे हैं वो सोच में पड़ गए कि जो चिड़िया है उसके घोंसले पे तो धूप भी आएगी, तो बच्चों को कैसा रहेगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्याला लिया जिसमें कि तेल रखा हुआ था, उसको खाली किया। उसको खाली करने के बाद और उन्होंने क्या किया कि एक इसको खाली किया और इसमें पानी भर लिया ताकि चिड़ियाओं को प्यास न लगे। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, वो थोड़े से चावल ले आई। अब मेन सवाल ये था कि वो इसको कैसे ऐसे यूज़ करे ताकि इन अंडों से छाया, मतलब इस पे छाया आए। तो उन्होंने क्या कहा, जो उसका भाई था उसने कहा, जाओ कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ। तो अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, लेकिन वो टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप आ जाएगी। तो फिर केशव ने कहा, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। हिकम्मत मतलब बच्चों होता है तरकीब। तो श्यामा दौड़ के वो टोकरी ले आई। फिर केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा पेपर भर दिया, कागज़ ठूस दिया, जिससे कि वो टोकरी का जो छेद था वो बंद हो गया। और फिर उसने क्या किया, टोकरी का छेद बंद होने के बाद उस पर एक छड़ी लगाई ताकि ये जो घोंसला है वो घोंसले पे छाँव आए, धूप ना आए। तो फिर जब केशव ने ऐसा काम किया तो श्यामा ने सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो चलो अब इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। केशव का ध्यान किस तकलीफ पर नहीं गया था? तो बच्चों केशव का ध्यान इस तकलीफ पर नहीं गया था कि जो बच्चे हुए हैं, अंडों में से जो बच्चे निकले हैं, उनको धूप भी लगेगी, उनको धूप से कैसे बचाया जाए। ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे? तो बच्चों केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय सोचे थे। मेन तो उपाय यही था, उन्होंने जो मेन काम किया वो ये था कि टोकरी का सुराख बंद किया और उसको एक टहनी के सहारे घोंसले पर लगा दिया, जिससे कि उसको सुराख बंद हो गया और वहाँ पे छाया हो गई। तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसी किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे
मन में हुआ था और उस समय आपका मन में क्या सवाल उठे, तो बच्चों ये आपको खुद ही करना है। आपने आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आई हो, आपने क्या किया, आपके मन में क्या क्या विचार है, वो सब लिखने हैं। नेक्स्ट है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होते तो आप दोनों क्या उपाय सोचते। आप दोनों कैसे, आपका जो मित्र और आप है, कैसे उस घोंसले को छाया से धूप से बचाते, छाया लेके आते, आप कुछ और चीज़ उड़ाते, कैसे करते, टेंट सा बनाते, तो वो सब आपको लिखना है। और जो 5वां प्रश्न है, कार्यपत्र में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संख्या शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। तो बच्चों ये आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको ध्यान से देख के आपको बताना है, किन्हीं 5 संख्या शब्दों के नाम लिखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इसके वाक्य। तो बच्चों आपकी पहली संख्या हम ले लेते हैं, जो है केशव। जो केशव है वो क्या है, बच्चा है, और वो जो है इसकी संज्ञा हम बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपका, कार्यपत्र में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों जैसे कि हम ले सकते हैं, जो दोनों भाई बहन हैं उनके नाम ले लेते हैं, क्योंकि संख्या क्या होती है, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, है ना बच्चों। तो बच्चों इसमें व्यक्ति और जगह, जैसे कि 2 तो बच्चे हो गए, और उसके अलावा चिड़िया है, घोंसला है, ये सब क्या हो गए, नाम हो गए। तो ये सारी क्या है, संख्या हैं। हम जैसे कि इसको अंडरलाइन कर देते हैं। केशव, बच्चों देखिए, घोंसले, केशव, श्यामा, ठीक है, और लगा लीजिए चिड़िया, ये सारे शब्द आपके क्या हो गए, संख्या। तो बच्चों ये जो संख्या है, अब इनके हमें क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो ज़रिया देखते हैं, केशव, तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था, तो ये आपका हो जाएगा, लगा लो, पहला सेंटेंस। और आपका वर्ड क्या है इसमें, केशव। आपकी संख्या क्या है इसमें, केशव। अब उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है श्यामा। तो बच्चों श्यामा का बना सकते हैं, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, ठीक है बच्चों। या फिर कुछ और भी बना सकते हैं, श्यामा ने कहा कि टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, कुछ भी आपका जो मन करे। फिर तीसरा शब्द हम ले लेते हैं चिड़िया। चिड़िया से आप क्या बना सकते हो कि चिड़िया ने 4 अंडे दिए, ठीक है बच्चों, चिड़िया ने 4 अंडे दिए। या फिर चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। आप कुछ भी ऐसे शब्द बना सकते हो। और आखिरी वर्ड घोंसला, कि चिड़िया के घोंसले में 4 अंडे हैं, या फिर हमें चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन संख्याओं शब्दों के वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 9 क्लास 6ठी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों ये जो है आपकी 22 अक्टूबर की है, लेकिन ऑटम ब्रेक की वजह से ये वर्कशीट आपको 22 अक्टूबर को नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।